जो हमने आपसे वादा किए थे वो वादे के हिसाब से सेकंड पार्ट जो हम बताने वाले थे आपको कि भाई इसके अंदर जो है तो इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का कैसा कैसा रहने वाला है। तो विक्री कर सहायुक्त व्यवसाय कर महाराष्ट्र राज्य मुंबई के सर्कुलर में पहला है 65 साल की उम्र के जो ज्येष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन, उनको 6 अक्टूबर 1995 से टैक्स में सहूलत है इनको। और इसका परिपत्रक जो है तो 6 अक्टूबर 1995 को निकला था। वो परिपत्रक के सीरियल नंबर 2 के बिट नंबर ई में लिखा हुआ है मतिमंद लोगों के बारे में। और उसके बाद 65 साल के अंदर लिखा हुआ है वयाचे 65 वर्ष पूर्ण केलेल्या व्यक्ती दिनांक 1/4/1995 पासून व्यवसायातून सूट मिळण्यास पात्र असेल। त्यासाठी संबंधित व्यक्तीने वयाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे। उदाहरण, एखादी व्यक्ती 31 मार्च 1995 रोजी किंवा तत्पूर्वी वयाची 65 वर्षे पूर्ण करीत असेल तर सदर व्यक्ती 1/4/1995 पासून व्यवसाय कर माफीस पात्र होईल। परंतु एखादी व्यक्ती वयाची 65 वर्षे 1/4/1995 नंतर म्हणजेच 1/4/1995 ते 31 मार्च 1996च्या कालावधीत पूर्ण करीत असल्यास ती व्यक्ती पुढील वर्षापासून म्हणजे वित्तीय वर्ष 96-97 पासून व्यवसाय कर माफीस पात्र होईल। व्यवसाय कर अधिनियमातील तरतुदीनुसार सूट अंशतः कालावधीसाठी असणार नहीं। मतलब ये जो है तो आपको जो सहूलत दी जाएंगी टैक्स में तो वो टोटल कायम स्वरूपी और परमानेंट रहेंगी। दूसरा बिट है उसका कि 65 साल के बाद जो हमको दूसरा बिट बताना है वो ई में है। वो ई का ऐसा है कि मतिमंद पाल्याचे यानी स्लो विटेड लोग जो हैं, बच्चे जिनके बच्चे रहते वो रहते स्लो विटेड लोग रहते, तो उसके अंदर मतिमंद पाल्याच्या आई वडिलांच्या व्यवसाय करातून दिनांक 1/4/1995 पासून सूट दिलेली आहे। याकरिता मतिमंद पाल्याच्या आई वडिलांच्या त्यांच्या पाल्य मतिमंद असल्याचा दाखला नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यांच्याकडून प्राप्त करून संबंधित अधिकाऱ्याकडे सादर करने आवश्यक है। ये होगा मतिमंद का और इनका। उसका कॉलम नंबर 3 के अंदर जो है तो ये तीनों लोगों को, जो मतिमंद है, अपंग है और जो 65 साल के हैं, ये तीनों लोगों के लिए मतिमंद 40% से लेके ऊपर तक के ज़्यादा अपंग, और उसके बाद जो है तो 65 वर्ष के सीनियर सिटीज़न, इनके लिए जो है तो अगर किसी की गलती से कुछ चले भी जाता है तो वो जो है तो आपका रिफंड त्या खात्री पटल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी परतावा रिफंड देण्याची कार्रवाई त्वरित करावी, ऐसा स्पष्ट उसमें नमूद है। और उसका ट्रेड सर्कुलर का जो है तो ट्रेड सर्कुलर के अंदर जो है उसका विषय रहता है सब एग्जेम्पशन टू सीनियर सिटीजन फ्रॉम प्रोफेशनल टैक्स। ट्रेड सर्कुलर का इसका फॉर्म रहता है और ये फॉर्म जो है तो कलम आर्टिकल 27A में जो है तो उसको भर दिया जाता है, उसके अंदर जो है तो उसको माफ़ी मिल जाती है। उसके बाद जो है तो ट्रेड सर्कुलर नंबर 2 ऐसा है कि जो जिसके अंदर सब्जेक्ट है एग्जेम्पशन टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी। इसका भी फॉर्म जो है तो रूल 32 के तहत जो है तो इसको भर के देना पड़ता है, तो उसका टैक्स हमेशा के लिए माफ़ हो जाता है। तीसरा है उसके अंदर सब्जेक्ट अमेंडमेंट टू द महाराष्ट्र स्टेट टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड्स कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1975। इसके अंदर का जो है तो उसके सेक्शंस दिए हुए उसके हिसाब से होता। अमेंडमेंट 27 के अंदर उसके हिसाब से होता है। ये तमाम चीज़ें जो है तो हमने आपको जो है विक्री कर सहायुक्त व्यवसाय कर महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे कार्यालय 522 विक्री कर भवन 5वां मजला माझगांव मुंबई के पते के हिसाब से जो है तो हमने आपको तमाम मालूमात जो है तो उसमें आपको पहुंचा दी है। अगर आपको लेना है या कुछ उसकी मालूमात तो ये इस पते से भी आप ले सकते हैं। और फ़िलहाल के 2024-25 का जो साल चल रहा है उस साल के जो है तो व्यवसाय के और बिक्री करके जो सर्कुलर्स, शासन निर्णय, आदेश है जो अपंग लोगों के बारे में है, मतिमंद लोगों के बारे में है, या फिर आप कहेंगे कि जो है तो मतिमंद अपंग के अलावा जो है तो 40 सीनियर सिटीज़न के बारे में,
ये तमाम चीज़ें जो है तो हम और आपको तीसरे पार्ट में उसके अंदर बताने वाले हैं। और इसके बाद अनाथ लोगों के लिए जो राशन कार्ड वगैरह मिलता है, जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए, या किसी के माँ बाप का जो इंतकाल हो जाता है तो उनके अंदर जो कमाने वाले नहीं रहते, उनके राशन कार्ड का आपके लिए अगले पार्ट में हिस्सा डालेंगे। थैंक यू, जय हिंद। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।